बिलाल टीवी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चिड़िया का सपना। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटे से पीपल के पेड़ पर रहती थी चुनमुन चिड़िया। चुनमुन बहुत ही प्यारी, भोली और हंसमुख चिड़िया थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आदत ये थी कि वो हमेशा सपने देखा करती थी। सुबह होते ही सूरज की किरणें जब उसके घोंसले में झांकती तो चुनमुन अपनी छोटी सी आंखों मसलकर आसमान की ओर देखती और सोचती, काश मैं भी बादल होती, उड़कर देख पाती कि वहाँ क्या है। वह सोचती, क्या सच में बादल के पीछे कोई दूसरा देश है जहाँ सब चिड़िया सोने के दाने चुगती है और जहाँ पानी शहद की तरह मीठा होता है। चुनमुन दिन भर कोई खास काम नहीं करती थी। कभी पेड़ की टहनी पर बैठकर अपने पंख को सीधा करती, कभी अपने आसपास बातें करने लगती। वह बोली, देख चुनमुन, तू कितनी सुंदर है। तेरे पंख तो बिल्कुल इंद्रधनुष जैसे हैं, पर तू इतनी छोटी क्यों है? तो बड़ी होती तो पूरा आसमान नाप लेती। फिर वो खुद ही जवाब देती, अरे पगली, छोटी होने में ही मजा है। छोटी चिड़िया को कोई खतरा नहीं मानता, बड़ी होती तो सब डरते। उसका सही अंदाज था खुद से बात करना और खुद ही हंसना। रात को जब तारे टिमटिमाते तो चुनमुन आकाश की ओर देखती और सोचती, ये तारे आखिर है कौन? क्या ये मेरे जैसे चिड़िया बनना चाहते थे और आसमान में अटक गए? धीरे धीरे उसकी आंखें लग जाती और सपनों में चुनमुन और भी बड़े सफर पर निकल जाती। वो देखती कि वो बादलों के ऊपर उड़ रही है, तारे उसकी दोस्त बनकर उसके साथ खेल रहे हैं और चांद उससे कहानी सुन रहा है। एक दिन वो सोचने लगी, मैं हर रोज यही पेड़ देखती हूँ, यही आसमान देखती हूँ, यही सूरज देखती हूँ। क्या मेरी दुनिया इतनी छोटी ही है? अगर मैं उड़कर बहुत दूर चली जाऊं तो क्या मुझे कोई नई जगह मिलेगी? लेकिन फिर खुद ही डांट देती, नहीं नहीं, अकेले कहाँ जाना, मैं यहीं ठीक हूँ, सपनों में ही दुनिया देख लूंगी। चुनमुन का सबसे बड़ा सपना था, एक दिन ऐसा आए कि पूरा जंगल उसके गीत सुने। वो चहचहाती थी कि उसकी चहचहाहट इतनी मीठी हो कि सारे पेड़, सारे फूल, सारी नदियां बस उससे सुने। वो अक्सर बैठकर अपनी छोटी सी आवाज में गुनगुनाने लगती, कभी खुद हंसी पड़ती, अरे चुनमुन, तेरी आवाज तो कितनी टूटी फूटी है, कौन सुनेगा तुझे? फिर खुद ही हिम्मत देती, नहीं, एक दिन ऐसा जरूर होगा, सपने पूरे होते हैं चाहे छोटे हो या बड़े। एक बार उसे सपना आया कि सूरज खुद उससे मिलने आया है। सूरज बोला, चुनमुन, तू इतनी प्यारी है, इतनी छोटी है, फिर भी तेरे अंदर पूरे आकाश से बड़ा दिल है, अपने सपनों को मत छोड़। चुनमुन मुस्कुराई और बोली, सपना ही तो मेरा सबसे बड़ा साथी है सूरज मामा। दिन गुजरते गए, चुनमुन तो दूर
गई ना ही सोने के दाने मिले, लेकिन उससे ये समझ आ गया अपने सपने पूरे होने के लिए नहीं होते, बल्कि जीने के सहारे भी होते हैं। अब वो हर रोज अपने घोंसले से बाहर देखती, मुस्कुराती और सोचती, मैं छोटी हूँ पर मेरे सपने बहुत बड़े हैं और वही तो मुझे खास बनाते हैं। सीख, चुनमुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान या चिड़िया चाहे तो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके सपने की कोई सीमा नहीं होती। सपने ही वो ताकत